नेक्स्ट हेडिंग डालो सबनेटिंग। इसमें देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबनेटिंग? इट इज ए टेक्निक to divide large complex network into smaller network, or you can say smaller network, or and this small network called as सब नेटवर्क। अभी देखो क्या हो जाएगा, जो हमारा एक कोई भी एक नेटवर्क है, अगर उसको आपने क्या करना है, मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क में क्या करना है, छोटे छोटे सब नेटवर्क में क्या करना है, आपने डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबनेटिंग करते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो स्मॉल नेटवर्क बनेंगे, ठीक है, उन नेटवर्क को आप क्या बोलोगे, सब नेटवर्क बोलोगे। क्लियर है ये चीज़? ओके, अभी बेनिफिट क्या है सबनेटिंग करने का, क्या एडवांटेज है, वाई वी आर डूइंग सबनेटिंग? To reduce the wastage of IP address. फाइन, IP एड्रेस की वेस्टेज को रेड्यूस करता है। ये रेड्यूस कैसे करेगा वेस्टेज को? लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में मैंने पीसीस कनेक्ट करने हैं, 100 पीसीस कनेक्ट करने हैं। फाइन, तो आप कौन सी क्लास यूज़ करोगे, कौन सी क्लास का IP यूज़ करोगे, कौन सी क्लास का नेटवर्क यूज़ करोगे, तो सी क्लास का यूज़ करोगे। तो वहाँ पे IP कितने हैं उसने एक नेटवर्क में, 254 थे ना, तो मैंने पीसीस कनेक्ट करने, मैंने होस्ट कनेक्ट करने हैं 100, और IP है वहाँ पे उस नेटवर्क में 254। मुझे एक वो पूरा नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कितने IP एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं आपके, 154 IP एड्रेस अराउंड वेस्ट हो रहे हैं आपके। अब लाइक मैंने 500 पीसीस कनेक्ट करने हैं, तो कौन सी क्लास यूज़ करोगे, सी तो मैं यूज़ कर नहीं सकता, तो बी यूज़ करोगे। अब बी क्लास में एक नेटवर्क में कितने IP थे, 65,000 अराउंड IP थे आपके। ठीक है, तो अब उसमें कितने सारे IP एड्रेस क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो उस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबनेटिंग करते हैं। ठीक है, ओके। So today we will discuss about subnetting according to some rules. Rule number, like for example, first of all, this is my network 192.168.1.0. This is my class C. अब इस क्लास में सी क्लास का IP है, ये सी क्लास का नेटवर्क है ये, सॉरी। तो बाय डिफॉल्ट इसका सबनेट मास्क कितने बिट्स में होता है, 255.255.255.0। फाइन, मतलब आपका जो सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट होता है वो 24 बिट्स में होता है सी क्लास के नेटवर्क का। ठीक है, लेकिन अगर आप 24 बिट्स यूज कर रहे हो, किसके लिए, नेटवर्क आईडी के लिए, नेटवर्क आईडी के लिए कितनी बिट यूज कर रहे हो, 24 बिट्स, और होस्ट आईडी के लिए कितनी बिट्स यूज कर रहे हो, 8 बिट्स। अगर मैं 8 बिट्स यूज कर रहा हूं तो वहां पे कितने होस्ट आप कनेक्ट कर पाते हो, 254। ठीक है, अगर मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूं मेरे पास में 100 होस्ट है लाइक, तो मुझे मैं यहाँ पे ये वाली बिट्स क्या कर लूँ, थोड़ी कम कर लूंगा ना, और ये वाली बिट मैं थोड़ी बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे जो मेरी बिट्स क्या हो जाएंगी, लाइक मैंने कनेक्ट करने हैं 100 होस्ट कनेक्ट करने हैं, तो मैं लास्ट 7 बिट यूज कर लूंगा, तो जो 8th बिट है वो मैं कहाँ पे यूज कर लूंगा, नहीं समझ रहे, लीव इट। बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितने बिट में होता है, 24 बिट्स में सी क्लास का।
लेकिन मैंने बिट्स यूज करने हैं 26 बिट्स। मेरा ये सबनेट, एक ये मेरा नेटवर्क है, बाय डिफॉल्ट इसका सबनेट मास्क होता है 24 बिट में, बट अगर मैं इसका सबनेट मास्क यूज कर लूं 26 बिट्स में तो क्या होगा? ये जो मेरा एक नेटवर्क है वो कितने नेटवर्क में, कितने सब नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा, सब नेटवर्क बन जाएंगे, और उन सब नेटवर्क के अंदर कितने आप होस्ट कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो वो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो रूल नंबर फर्स्ट लिखो इसके अंदर, मैं अब इसके अकॉर्डिंग जा रहा हूं। ठीक है, ये मेरे सी क्लास का एक नेटवर्क है और मैंने बिट्स यूज करनी है कितनी, 26 बिट्स यूज करनी है। तो इसमें रूल नंबर लिखो, रूल नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क। आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क। मतलब अगर मैं यहां पे 26 बिट्स यूज करता हूं तो ये जो मेरा नेटवर्क है वो कितने सब नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 2 इज द पावर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क। इस फॉर्मूले को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। अब 2 तो ठीक है, अब ये n क्या है? हियर n आर द borrow bits from host ID portion। ठीक है, किस तरह से, लाइक मैंने कितनी बिट्स यूज करने हैं, 26 बिट्स यूज कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी होगी? 24, 25, 26, 1 2 3 4 5 6, ये 24 बिट्स होगी ना, 32 बिट्स होगी ना टोटल। अब इसमें से हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि बाय डिफॉल्ट ये कौन सी क्लास है, पहले तो ये बताओ। क्लास सी है। क्लास सी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 24 बिट्स में होता है। तो ये मेरा डिफॉल्ट क्या है? 22 सबनेट मास्क है। अब मैंने यहाँ पे देखो, ये मैंने फॉर्मूला फॉलो करना है, लेकिन मैंने n कैलकुलेट करने हैं। तो n कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है हियर, n आर द बोरोड बिट फ्रॉम होस्ट आईडी पोर्शन। ये जो मेरा पोर्शन था वो कौन सा था? होस्ट आईडी का था। इसमें से मैंने कुछ बिट्स बोरो कर ली, किसमें? नेटवर्क आईडी में। मैंने 1 कर दी ना ये कुछ बिट्स, तो ये मेरे पास में क्या आ गए? n आ गए। तो अब ये फॉर्मूला आपका यूज कर लोगे आप। 2 इज द पावर व्हाट? 2 इज इक्वल टू तो अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं ये नेटवर्क के लिए 26 बिट्स यूज करता हूं तो ये जो मेरा एक नेटवर्क है वो कितने सब नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा? 4 सब नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा। ये रूल क्लियर है सबको? हाथ ऊपर कर लो जिसको नहीं पता, मैं रिवाइज कर देता हूँ। नहीं क्लियर हुआ? क्या नहीं समझ में आया बताओ? मतलब फाइनली कितने वो कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें 25 कनेक्ट करेंगे, जिसमें कि वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना जो अभी मैंने रूल ये बताया, इतना समझ में आ गया? आप ये बोल रहे हो कि कितने होस्ट कनेक्ट कर पाओगे? वो अभी नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द total number of valid host in each sub network।
अब हमने आइडेंटिफाई क्या करना है, जो ये हमारे 4 नेटवर्क बनेंगे ना, उनमें हम लोग कितने कितने होस्ट कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर से एक फॉर्मूला यूज होता है, 2 इज द पावर h माइनस 2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो यहां पे हम लोग अभी h कहां से आएंगे, अब ये देखो हियर h आर द रिमेनिंग बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी पोर्शन। h कहां से आएगा, जो मेरी होस्ट आईडी पोर्शन थी उसमें जो बिट्स बच गई सारी, कुछ तो मैंने बोरो कर ली थी, और बाकी जो बिट्स बच जाएंगी वो क्या होंगी आपकी h। लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरा डिफॉल्ट सबनेट मास्क था। ये जो दो मेरी बिट्स थी ये मेरी क्या थी, n थी, और जो ये लास्ट जो रिमेनिंग बिट्स है मेरी होस्ट आईडी पोर्शन में वो क्या आ गई मेरी h। अब इसको इस फॉर्मूले में ऐड कर लो, 2 इज द पावर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 62 वैलिड होस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो मेरे 4 नेटवर्क बनेंगे, हर एक नेटवर्क में आप 64 आईपी मिलेंगे वो पीसीज को कनेक्ट करने के लिए। लाइक मेरे पास में 62 पीसीज हैं, तो वो आप एक नेटवर्क उसके लिए यूज कर सकते हो, एक और मेरा डिफरेंट नेटवर्क है उसमें वो 62 आईपीज का नेटवर्क यूज कर सकते हो, इस तरह से। तो ये 4 नेटवर्क बन जाएंगे जिसमें आपको हर एक नेटवर्क में 62 आईपी एड्रेस मिलेंगे, 62 आप होस्ट कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है, ओके। इस रूल में कोई प्रॉब्लम हो किसी को, रूल देखो, रूल नंबर 3, calculate the subnet mask and block size। अब हमने कैलकुलेट करना है सबनेट मास्क और ब्लॉक साइज। पहले सबनेट मास्क क्या होता था आपका 255.255.0। अब अगर मैं 26 बिट्स यूज कर रहा हूं तो मेरा सबनेट मास्क क्या रहेगा वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी अगर इनको आप कन्वर्ट कर रहे हो तो अभी हमने यहां पे क्या करना था, सबनेट मास्क कैलकुलेट करना था। तो ये सारी बिट्स आपकी क्या है, ऑन होगी। तो आप लोगों को पता ही है सारी बिट्स ऑन है, तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को ना कैसे कैलकुलेट करना है। बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे भी 255 आ जाएगा, यहाँ पर भी 255 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, जो लास्ट वाली वैल्यू देखो, इसको 2 इज द पावर 0 तो 1 आ गया, इसकी वैल्यू आती है 2, इसकी वैल्यू होती है 1 2 4 8 16 32 64 और 128 होती है। तो अभी आप इनको जब 0 से इंटू करोगे तो वो तो सारे 0 हो जाएंगे आपके, तो ये दो आपके 1 हो गए ना, तो 128 प्लस 64 कितना हो गया 192। ये मेरा क्या बनेगा, सबनेट मास्क बनेगा। लास्ट टाइम हम लोग सबनेट मास्क यूज करते थे 255.255.255.0। तब क्या होता था, वो जो मेरा नेटवर्क था वो एक ही नेटवर्क होता था। अब अगर मैं इन आईपीज के लिए जो सबनेट मास्क यूज करूंगा वो यूज करूंगा 255.255.255.192। तो ये जो मेरा नेटवर्क है वो कितने नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा 4, और एक नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट कर पाओगे 62। ये तो आ गया मेरा सबनेट मास्क जो मैं मशीन्स के लिए यूज करूंगा। अब बात करते हैं ब्लॉक साइज की। ब्लॉक साइज यूज कहां करना है वो भी बताऊंगा। ब्लॉक साइज कैलकुलेट करने के लिए आपने इसको हमेशा 256 में से माइनस करना है। क्या माइनस करोगे, 192 जो सबनेट मास्क में वैल्यू वेरी कर रही है कौन सी वेरी कर रही है 192, तो 192 को क्या कर दो
माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 64। ये भी देख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो, जो लास्ट वाली जो 1 है आपका, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 64। यहां से भी निकाल सकते हो ब्लॉक साइज। लास्ट जो ऑन रहेगी होगा, हाँ, लास्ट जो ऑन रहेगी उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो ब्लॉक साइज आ जाएगा। अदरवाइज अगर इस झंझट में नहीं पड़ना आप लोगों ने, तो सिंपली क्या कर लो, 256 में से हमेशा माइनस करना है। माइनस किस में से करना है 256 में से, और माइनस करोगे क्या, जो सबनेट मास्क में वेरी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ये चीज क्लियर है। तो ये मेरा क्या आ गया, ब्लॉक साइज आ गया। ये था हमारा रूल नंबर 3। सबनेट मास्क कैलकुलेट कर लोगे और ब्लॉक साइज कैलकुलेट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट रूल देखो। एक मिनट, रूल नंबर नेक्स्ट, अब पता चल जाएगा ब्लॉक साइज क्यों कैलकुलेट किया था हमने। ठीक है, रूल नंबर 4, आइडेंटिफाई द सब नेटवर्क आईडी, कॉमा, रेंज ऑफ वैलिड होस्ट एंड ब्रॉडकास्ट आईपी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी बोल सकते हो, आईपी बोल सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, मेरा नेटवर्क 4 नेटवर्क में डिवाइड हुआ था, हर एक नेटवर्क में 62 होस्ट कनेक्ट कर पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं वो जो 4 सब नेटवर्क बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, उनकी नेटवर्क आईडी रहेगी क्या, सब नेटवर्क आईडी क्या रहेगी उसकी। ठीक है, और उनमें जो आईपी एड्रेस की रेंज रहेगी वो रेंज क्या रहेगी, और उन सब नेटवर्क के अंदर लास्ट वाला जो आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी होता है ना, हर नेटवर्क में बताया था मैंने आप लोगों को, तो उन सब नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी क्या रहेगा, तो वो हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो नेटवर्क था वो कौन सा था, 192.168.1.0। अब आपने ब्लॉक साइज कैलकुलेट किया था। अब आपने यहां पे क्या करना है, ब्लॉक साइज का गैप डालना है, ब्लॉक साइज ऐड करना है। और ऐड करना कहां पे है, कौन से ऑक्टेट से आपने ब्लॉक साइज कैलकुलेट किया, लास्ट वाले ऑक्टेट से। ब्लॉक साइज कहां से निकाला आपने, लास्ट वाले ऑक्टेट में। तो लास्ट वाले ऑक्टेट में आपने वो ब्लॉक साइज जो निकाला है उसको ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पे देख लो, नेक्स्ट क्या होगा, 192.168.1.64, 192.168.1.128, 192.168.1.192। अब नेक्स्ट क्या होगा, 192.168.1. अब इसमें अगर आप 250 अगर आप इसमें 64 ऐड करोगे तो वो बन जाता है 256। 256 यूज करते हो आप लास्ट में, नहीं करते, तो इसको क्या कर दो, क्रॉस कर दो। हम लोगों ने कितने नेटवर्क कैलकुलेट किए थे, कितने नेटवर्क बनेंगे, ये देख लो कितने नेटवर्क बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ये मेरे क्या बन गए, ये मेरे बन गए सब नेटवर्क। ये मेरे क्या होगी, सब नेटवर्क की आईडी आ गई, जैसे हमारी नेटवर्क आईडी होती है ना, और ये मेरी क्या होगी, जो ये मेरे सब नेटवर्क बने हैं उनकी आईडी आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं इन नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस की रेंज क्या रहेगी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन सब नेटवर्क में आईपी एड्रेस की रेंज क्या रहेगी। वो रेंज रहेगी, अब इस नेटवर्क का सबसे पहला आईपी क्या होगा, ये होगा 192.168.1.1। अब ये कहां तक जाएगा, जो ये मेरा नेक्स्ट नेटवर्क है इससे 2 आईपी कम कर दो, 2 आईपी माइनस कर दो, तो वो क्या बन जाएगा 192.168.1.62। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरा, ब्रॉडकास्ट आईडी, वो क्या रहेगी, इसका नेक्स्ट आईपी क्या होगा, अभी 192.168.1. जो लास्ट वाला आईपी होता है नेटवर्क का, वो मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा क्या रहता है आपका, ब्रॉडकास्ट आईपी। ठीक है, तो हम लोगों ने आईपी एड्रेस की रेंज बताई थी ना, हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट कर पाओगे, 62। ये देख लो यहाँ पे 1 से लेके कितने आ रहे हैं, 62 ही आ रहे हैं। तो ये मेरे एक सब नेटवर्क की रेंज बता दी।
अब सेकंड जो मेरा सब नेटवर्क है उसकी रेंज देखें 192, 168, 1.65 से स्टार्ट करोगे और कहां तक जाएगा ये 192.168. इससे 2 IP कम कर दोगे ना सर 2 कम क्यों करते 2 कम इसलिए करोगे 126 और जो नेक्स्ट होगा 192.168.1.127 क्या हो जाएगा हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा। इसमें क्या रहेगी रेंज 192.168.1.129 से कहां तक जाएगा 192.168. बताओ भाई, इससे 2 IP माइनस करोगे ना 190 और 192.168.1.191 हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी। इसको इसमें रेंज देखो 192, 168, 1.193 से कहां तक जाएगा 192.168.1. इससे 2 IP कम कर लो क्या हो जाएगा 254 और 192.168.1.255 हमारा क्या हो जाएगा ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब इनमें ये रेंज जो मैंने निकाली है ना, अगर आप इनको आईपी को कैलकुलेट करोगे 62 ही आएंगे सबके अंदर। अब देखो पहले क्या हो रहा था, पहले जब मैं 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.254 तक जब मैं आईपी एड्रेस यूज कर रहा था तो इन सब के लिए सबनेट मास्क हम लोग क्या यूज करते होते थे 255.255.255.0। बट अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे 1 से लेके 254 तक जब आईपी यूज करूंगा सभी मशीन्स को दूंगा तो सबनेट मास्क क्या यूज करूंगा 255.255.192। इससे हो क्या जाएगा, पहले तो मेरी मशीन जो थी 1 से लेके 254 तक सारी कम्युनिकेट कर पा रही थी क्योंकि वो सेम नेटवर्क में थी। अब मैंने सिर्फ क्या किया, सबनेट मास्क में सिर्फ चेंज कर दिया और सिर्फ सबनेट मास्क में चेंज करते ही क्या हुआ, ये जो मेरा एक नेटवर्क था वो कितने नेटवर्क में डिवाइड हो गया 4 नेटवर्क में। तो अब क्या होने वाला है, अब ये वाले आईपीज क्या करेंगे आपस में कम्युनिकेट करेंगे और ये वाले आईपी आपस में क्या करेंगे कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरह से ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे और ये आपस में क्या करेंगे कम्युनिकेट करेंगे। इनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन नहीं होगा और वो करवाने के लिए आपको क्या चाहिए बीच में राउटर चाहिए होगा। एक चीज और देख लो, मैंने आप लोगों को बताया था नेटवर्क का सबसे पहले वाला आईपी आप लोग देते ही नहीं हो ना क्योंकि वो मेरी नेटवर्क आईडी है। तो ये वाले आईपी आप किसी को भी नहीं दोगे। ये मेरे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेरे सब नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मेरा क्या है एक सब नेटवर्क है। ठीक है, लास्ट वाला आईपी किसी को देते हो आप एक नेटवर्क का नहीं देते हो ना, तो ये वाले आईपी आप किसी को नहीं दोगे। ये मेरे क्या है ब्रॉडकास्ट आईपी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बी क्लास में। लाइक बी क्लास का कोई भी आपका एक नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल 172.16.0.0 का नेटवर्क है। बाय डिफॉल्ट कितनी बिट्स यूज हो रही होती हैं, बाय डिफॉल्ट कितनी बिट्स यूज हो रही होती हैं 16 बिट्स। मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल 20 बिट्स यूज कर रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे 20 बिट्स यूज करता हूं तो ये मेरा नेटवर्क कितने नेटवर्क में डिवाइड होगा, एक नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट कर पाओगे, सबनेट मास्क क्या आएगा, ब्लॉक साइज क्या आएगा, सब नेटवर्क आईडी क्या आएगी, रेंज क्या आएगी और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या आएगा। वो सब कुछ हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट रूल था आपका, हमने नेटवर्क कैलकुलेट करने हैं तो 2 ⁻n। तो ये मेरी बिट्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क था। ये मेरे पास में क्या आ गई n और ये मेरे पास में क्या है बचे हुए h। ठीक है, तो पहला रूल ये था आपका 4 कितने बन गए 16। सेकंड रूल क्या था 2 ये हमारे सबनेट आ गए। अब हमने होस्ट कैलकुलेट करने हैं, एक नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट होंगे, तो ये अराउंड 12 -2 कितने आ जाएंगे, कितने आगे भाई बताओ। 8 पे 256, 9 पे 512,
10 पे 1024, 11 पे 4096, 12 पे 8196 है क्या? सर 12 तक तो 4096 ही बताएंगे। अच्छा 12 तक पहुंच गए थे क्या हम? 4096 ओके -2 इज इक्वल टू, ठीक है, इतने आप होस्ट कनेक्ट कर पाओगे एक नेटवर्क में। अभी शाम का टाइम है ना तो सबनेट मास्क क्या आएगा 255.255.240.0। अब इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 255, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया 255, इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या मिलेगा आपको? 240 और 0। ठीक है, तो ब्लॉक साइज क्या आ गया? 256 माइनस इज इक्वल टू 16 आ गया। अब रेंज क्या रहेगी? अब यहां पे ध्यान से देखना रेंज। मेरा नेटवर्क क्या था? 172.16.0.0। अब मैंने गैप डालना है, अब मैंने ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 16। अब ये मुझे बताओ, आप ये 16 ऐड करोगे वो यहां पे करोगे या यहां पे करोगे? सर ये लास्ट में नहीं सर, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि आपने जो ब्लॉक साइज ऐड करना है वो वहां पे ऐड करना है जिस ऑक्टेट से मैं क्या कर रहा हूं? सबनेट मास्क कैलकुलेट, ब्लॉक साइज कैलकुलेट कर रहा हूं। मैंने ब्लॉक साइज इसी में से निकाला है ना। ब्लॉक साइज कैसे निकालोगे? मैंने बताया था 256 में से माइनस करोगे जो वैल्यू आपकी वेरी कर रही है। वेरी कौन सी कर रही है? 240 थर्ड ऑक्टेट वाला, उसमें से कैलकुलेट किया तो आपने गैप किस में डालना है? थर्ड ऑक्टेट में। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो 172.16.16.0, 172.16.32.0, ये इस तरह से कहां तक जाएगा? ये जाएगा 240.0 तक जाएगा। अब इसकी अगर रेंज कैलकुलेट करनी है तो इसका फर्स्ट आईपी क्या रहेगा? 172.16.0.1। अब ध्यान से देखना, सामने देख लो सर आप भी। अब इससे 2 आईपी कम करने हैं। 2 आईपी कैसे कम करोगे आप ये बताओ? अब यहां पे कम करोगे या यहां पे कम करोगे? यहां पे कम करना पड़ेगा ना। यहां पे कम कर दिए तो मेरे 2 नेटवर्क कम हो जाएंगे। होस्ट कहां होते हैं? सबसे एंड में कनेक्ट होते हैं ना। तो हमने 2 आईपी यहां पे कम करने हैं तो वो ये रहेगा 15.254। अब देखो मैं एक आईपी लिखाता हूं आपको, 172.16.15.254 लिखा मैंने। इसका नेक्स्ट आईपी क्या होगा? 172.16.15.255। अब चेंज यहाँ नहीं हो सकता, चेंज होगा यहाँ 172.16.16.0। तो इससे 2 आईपी कम क्या होंगे? मतलब इसका पिछला नेटवर्क क्या होगा? कौन सा होगा? 15 वाला होगा ना इससे पिछला नेटवर्क। तो इससे लास्ट 2 आईपी तो यही होगा उसका, समझ गए? तो 254 और नेक्स्ट क्या होगा? 172.16.15.255। इसकी रेंज क्या होगी अभी आप लोग बताओगे? 172 बताओ भाई। 1 से कहां तक एंड करोगे? इससे 2 आईपी कम करो जरा बताओ। 31. और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या रहेगा? 31. निकाल लोगे? कोई प्रॉब्लम हो इसमें? चलो एक और एग्जांपल बता देता हूं। हाँ जी सर। और कैलकुलेशन बता देता हूं आपको। मतलब मैं नेटवर्क इसी तरह का बी क्लास का एक नेटवर्क यूज कर रहा हूं 0.0 और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये लो 25। ठीक है, तो एक नेटवर्क मेरा कितने नेटवर्क में डिवाइड होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 24 होगी 25। ये भी सर सी वाला हो गया ना फिर।
रिजल्ट चला जाएगा। ये मेरा सबनेट मास्क रहेगा, इतनी बिट्स हम लोग यूज करेंगे 25 बिट्स। तो सबनेट डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितने बिट में होता है इसका? 16। ये मेरा होस्ट आईडी का पोर्शन था, इस होस्ट आईडी पोर्शन से कितनी बिट्स आपने बोरो कर ली? 9 ये मेरे क्या आ जाएंगे? n। जो रिमेनिंग बिट्स है वो क्या होगी आपकी? h। तो मैंने नेटवर्क निकालने हैं, तो 2 इज द पावर n इज इक्वल टू, तो n मेरे पास में क्या आगे? मेरे पास में है 9। तो कितने आगे? 512 नेटवर्क बन जाएंगे। एक नेटवर्क मेरे 512 नेटवर्क में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट कर पाओगे? 2 इज द पावर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 126 होस्ट कनेक्ट कर पाओगे हर एक नेटवर्क में। ठीक है, अब सबनेट मास्क क्या रहेगा? सबनेट मास्क ये रहेगा 255.255.255.128। ब्लॉक साइज बता दो जरा। 256 में से 128 माइनस करोगे तो ये ब्लॉक साइज आ जाएगा। अब आईपी एड्रेस की रेंज क्या रहेगी? मेरा नेटवर्क क्या था? मेरा नेटवर्क ये था 172.16.0.0। अब गैप डालना है कितने का? 128 का। कौन से ऑक्टेट में बताओ जरा? लास्ट ऑक्टेट में, क्योंकि ये आपने जो ब्लॉक साइज कैलकुलेट किया वो लास्ट ऑक्टेट से कैलकुलेट किया है। तो 172.16.0.128। अब यहाँ पे 128 आ गया, तो 172.16.0. अब 120 और ऐड करोगे तो यहाँ पे 256 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे 256 तो यूज करेंगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे 1 यूज कर लोगे और यहाँ पे 0 यूज कर लोगे। ठीक है, 128 प्लस करूंगा तो यही आएगा नेक्स्ट। अब इसमें फिर से 128 प्लस करोगे 172.16.1.128। अब फिर से इसमें ऐड करोगे 1. अब यहाँ पे 1.256 यूज कर नहीं सकते, तो यहाँ पे 2.0 आ जाएगा। एक टाइम क्या आएगा? एक टाइम ये आ जाएगा। इसको ऊपर करना पड़ेगा। एक टाइम लास्ट में ये आ जाएगा, देखो 172.16.255.128। अब यहाँ पे चेंज कर नहीं सकते। अब यहाँ पे चेंज करोगे तो 256 आ जाएगा, यहाँ पे चेंज करोगे तो 256 आ जाएगा। यहाँ पे भी नहीं करेंगे चेंज, यहाँ पे करेंगे ना। ये तो मेरा डिफॉल्ट नेटवर्क था, उसमें तो मैंने चेंज नहीं करना ना, मैंने उसी को तो डिवाइड करना था। ठीक है, तो रेंज क्या रहेगी आईपी एड्रेस की? 172.16.0.12। इससे 2 आईपी कम कर लोगे। तो ये क्लास में हमने दिया 128, ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। कहाँ है ब्रॉडकास्ट आईपी? इस नेटवर्क का लास्ट नेटवर्क है, सब नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट आईपी तो इधर कैलकुलेट करोगे 172.16.0. यहाँ पे मैंने क्या बात करी थी कि यहाँ पे कितने नेटवर्क बनेंगे? 512। देख लो 512 ही बनेंगे। जब 0 है तब यहाँ 0 था, फिर 0 आया 128 आ गया, मतलब जब 0 था तो कितने नेटवर्क बने? 2। जब यहाँ पे 1 आएगा तब कितने बनेंगे? 2। तो यहाँ पे ये कितने टाइम जाएगा? अब जब 0 था तब और 1 से लेके 255 टाइम तक आपने कितने कितने नेटवर्क कनेक्ट किए? 2। मतलब कितने हो गए? ये 256 नेटवर्क कनेक्ट किए। कितने टाइम? आगे ना। तो ये देख लो रेंज इसकी। हाँ, अब इसकी रेंज क्या होगी? 172.16.0.129। कहां तक? इसे 2 आईपी कम कर दोगे। अब इससे 2 आईपी कम मुझे बताओ जरा आप लोग। मतलब इसके पिछले नेटवर्क का 2 आईपी कम हो जाएंगे ना। ओके, निकाल लोगे आगे रेंज? इसमें कोई डाउट हो पूछ लो अभी। नेक्स्ट देखते हैं, ए क्लास की कैलकुलेशन करते हैं। क्लास में कोई नेटवर्क को डिवाइड करते हैं। लाइक 10.0.0.0 है। बोलो कितनी बिट्स चाहिए? 8 बिट तो ये यूज हो ही रही है, फिर तो आपका ये एक नेटवर्क ही है।
उससे ऊपर बोलो। 10 मिनट 10 बोली थी क्या? अच्छा, मैंने सोचा 8 बोली थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सबनेट मास्क क्या आएगा? ब्लॉक साइज क्या आ जाएगा? ओके, नेटवर्क कितने बन जाएंगे? 2 ⁻² 2 4 और होस्ट कितने कनेक्ट होंगे? 6 तो ये हो गए और 16 ये, कितने हो गए? ठीक है। उसके बाद में ब्लॉक साइज आ गया, होस्ट आ गया, ये सब कुछ आ गया। रेंज क्या रहेगी? 10.0.0.0। कौन से ऑक्टेट से ब्लॉक साइज कैलकुलेट किया है? कितना कैलकुलेट किया था? 256 तो यूज कर ही नहीं सकते ना। ये 4 नेटवर्क निकाले थे, निकल गए। रेंज आप लोग निकाल ही लोगे, समझदार हो ही आप लोग। 10.0.0.1 से स्टार्ट करोगे। अब इससे पिछले 2 IP बताओ जरा। 10.63.0.2 यही होगा या नहीं होगा? और ब्रॉडकास्ट IP क्या हो जाएगा? लास्ट में 255.255। ये क्या रहेगा? 10.64.0.1 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक? इससे 2 IP कम करोगे तो क्या बनेगा? 10.127. क्लियर है? इसी तरह से ये निकाल लेना, बाकी आप लोग समझदार हो ही। क्वेश्चन अब देखो, मैंने आपको सबनेटिंग बताई थी ना स्टार्टिंग में, मैं आपको बताना भूल गया। सबनेटिंग के ना 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है FLSM फुल लेंथ सबनेट मास्क, जो अभी हमने करी थी। मतलब जितने भी नेटवर्क थे उन सब का सबनेट मास्क क्या रहेगा? सेम रहेगा। उन सभी का सबनेट मास्क क्या रहेगा? जितने भी मैंने नेटवर्क निकाले थे, मैंने बताया ना, सबके लिए नेटवर्क सबनेट मास्क क्या यूज करना है? सेम यूज करना है। तो वो एक हमारे सबनेटिंग का टाइप हो गया। FLSM हमने कर लिया। नेक्स्ट जो टाइप है वो होता है VLSM। VLSM स्टैंड फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इसमें जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा? वेरी करता रहेगा। मतलब जितने भी मेरे नेटवर्क निकलेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उनका सबनेट मास्क सेम ही निकले। उनमें क्या हो सकता है? सबनेट मास्क आपका वेरी कर सकता है। ठीक है, तो VLSM देखिए हम लोग। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक नेटवर्क है, एक ये राउटर लगा हुआ है और राउटर के साथ में एक स्विच कनेक्ट है। ठीक है, और इसके साथ में क्या है? कुछ पीसीज अटैच्ड है। इसी तरह से मेरे पास में एक और राउटर लगा हुआ है, एक और यहाँ पे राउटर लगा हुआ है। 2 राउटर ही ले लो एक बार आप। ये 2 राउटर लगे हुए हैं और यहाँ पे भी मेरा एक क्या है? स्विच के साथ में एक नेटवर्क है। अब देखो, मेरे यहाँ पे जो पीसीज कनेक्टेड है ना, ये मेरे पास में कनेक्टेड है, लाइक फॉर एग्जांपल 100 होस्ट कनेक्ट है। 100 होस्ट कनेक्ट है और मेरे पास में यहाँ पे जो होस्ट कनेक्ट है वो कितने होस्ट कनेक्ट है? ये मेरे पास में कनेक्ट है 30 होस्ट कनेक्ट है। 30 होस्ट मैंने यहाँ पे यूज कर लिए और मैं 2 IP यहाँ पे भी चाहिए होंगे, एक IP यहाँ पे और एक IP यहाँ पे। और जो डायरेक्टली कनेक्टेड जो सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट पे जो IP देते हो ना हमेशा आप, वो हमेशा सेम नेटवर्क में IP देते हो। यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क में नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क में हो गया तो क्या होगा? ये इससे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा ना, बीच में कोई राउटर तो है नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमेशा सेम नेटवर्क में IP देना पड़ेगा। तो एक IP यहाँ के लिए और एक IP यहाँ के लिए भी मुझे चाहिए। कितने IP चाहिए? 2 IP यहाँ पे भी चाहिए मुझे। यहाँ पे मेरे 30 होस्ट है।
अब देखो मैं स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहले जब आप क्लासेस यूज कर रहे थे तो यहाँ पे कौन सी क्लास का आईपी यूज कर लेते थे? एक सी क्लास का आईपी यहाँ पे यूज कर लोगे, सी क्लास का एक नेटवर्क यहाँ पे यूज कर लोगे, उसमें आईपी कितने होंगे? 254। आईपी एड्रेस वेस्ट कितने होंगे? एक नेटवर्क यहाँ पे यूज कर लिया तो 154 आईपी एड्रेस क्या हो गए थे वहां पे, वेस्ट हो गए थे। सी क्लास का एक नेटवर्क मैं यहाँ पे यूज कर लेता था तो उसमें भी आईपी कितने होंगे? 254। अब यहाँ पे वेस्ट मुझे होस्ट कनेक्ट करने हैं 30, कितने आईपी एड्रेस वेस्ट हो गए? 2, इतने आईपी एड्रेस वेस्ट हो गए। अब एक नेटवर्क मुझे यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट नेटवर्क, तो यहाँ पे कितने वेस्ट हो गए? 252। तो टोटल कितने सारे आईपी एड्रेस वेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे देखो। इस चीज से बचने के लिए, इस वेस्टेज से बचने के लिए हमने क्या कर ली? हमने सबनेटिंग करी। सबनेटिंग में मैंने लाइक फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क को डिवाइड कर लिया जिसके अंदर 64 क्या है, हर नेटवर्क के अंदर 62 क्या है, होस्ट है। तो वो सारे नेटवर्क तो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो मैंने 100 कनेक्ट करना है। यहाँ पे तो चलो मैं यूज कर लूंगा 64 का एक, मतलब 62 आईपीज का एक नेटवर्क यहाँ पे यूज कर लिया, एक नेटवर्क यहाँ पे यूज कर लिया, बट यहाँ पे तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे तो कोई एक ऐसा सब नेटवर्क यूज करना पड़ेगा, सारे सब नेटवर्क ऐसे यूज करने पड़ेंगे जो मेरी रिक्वायरमेंट सबकी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो मैं क्या यूज करता हूं, मैं एक और नेटवर्क, जैसे आप कोई नेटवर्क को डिवाइड करोगे, आपने वहां पे एक और डिवाइड किया था जिसमें 126 क्या हो रहे थे, नेटवर्क बन रहे थे। तो मैं वो नेटवर्क यहां पे यूज कर सकता हूं सबके लिए, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क। तो यहाँ पे एक 126 का नेटवर्क यहाँ पे ये यूज कर लिया आपने, एक यहाँ के लिए यूज कर लिया और एक यहाँ के लिए यूज कर लिया। फिर भी आईपी एड्रेस की वेस्टेज होगी, मैंने सबनेटिंग कर ली, फिर भी आईपी एड्रेस की क्या हो रही है, यहाँ पे वेस्टेज हो रही है। कितने आईपी एड्रेस की वेस्टेज हो रही है? और सबनेटिंग के बाद में, ये जब मैं क्लासेस यूज कर रहा था तब मेरी वेस्टेज हुई इस नेटवर्क में, और मैं यहाँ पे जब सबनेटिंग यूज कर रहा हूं तब मेरी वेस्टेज हो रही है 124 और 26, यहाँ पे 26 आईपी एड्रेस की वेस्टेज हो जाएगी ना, समझ रहे हो? 100 होस्ट कनेक्ट करने हैं, इतने सारे आईपी है तो 26 आईपी वेस्ट है। 30 होस्ट कनेक्ट करने हैं तो आईपी इतने हैं तो 96। वेस्टेज कम हो रही है लेकिन फिर भी वेस्टेज हो रही है। अब मैंने वेस्टेज को और कम करना है, ठीक है, तब हम लोग यूज करते हैं वीएलएसएम, ठीक है। अब देखो, जब वीएलएसएम के थ्रू जब आप कैलकुलेशन करोगे तो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट के लिए कैलकुलेशन करोगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे? 100 होस्ट कितने मेरे? 100। इनको तो भूल जाओ एक बार, ये लो, कंफ्यूज मत हो अभी। सबसे पहले कैलकुलेशन किसके लिए करोगे? 100 होस्ट के लिए, फिर उससे कम 30 होस्ट, फिर उससे कम 2 होस्ट। तो सबसे पहले मैं 100 होस्ट के लिए कैलकुलेशन करता हूं। तो ये मेरे पीसीस कितने हैं? 100 होस्ट है। अब अगर मैं लास्ट बिट, आप लोगों को सबको पता है लास्ट में जो बिट्स होती हैं वो किसके लिए होती है? होस्ट के लिए होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट बिट 0 यूज करता हूं, इट मींस 2 इज द पावर h-2, तो 2 इज द पावर 1 - 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे कोई भी आपको आईपी नहीं मिल पाएगा। अगर मैं लास्ट बिट एक और 0 यूज कर लूं, और यहाँ पे आपने नेटवर्क कौन सा यूज करना था वो भी देख लो, यहाँ पे नेटवर्क यूज करना था 192.168.1.0 का नेटवर्क यूज करना था, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड करना है अभी। तो यहाँ पे आ जाओ वापिस। अगर मैंने एक और बिट 0 यूज कर ली, इट मींस 2 इज द पावर h, मेरे पास में कितने आगे? 2 आगे, -2 इज इक्वल टू 2। एक और बिट 0 यूज कर लेता हूँ, 3 - 2 इज इक्वल टू 6। 6 में मैं 100 होस्ट नहीं कनेक्ट कर सकता था ना 3 बिट्स में। एक और बिट यूज करता हूं तो 2 इज द पावर 4 - 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 14 ही आएगा। 14 में मैं 100 होस्ट कनेक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। एक और बिट 0 यूज करनी पड़ेगी। 2 इज द 5 - 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 30। 30 में नहीं कनेक्ट कर सकते, एक और बिट यूज करोगे तो 2 इज द पावर 6 - 2 इज इक्वल टू 62 में भी मैं नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा, एक और बिट 0 यूज करनी पड़ेगी। 2 इज द पावर इज इक्वल टू
126 में मैं इजीली 100 पीसेस क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। तो हम लोग इतनी बिट्स जो है वो किस में यूज कर लेंगे, होस्ट पोर्शन में, और बाकी जो रिमेनिंग बिट्स है हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, बची हुई सारी बिट्स हम लोग क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। अगर मैं वो ऑन नहीं करूंगा, लाइक एक और ऑन कर लूंगा, तो फिर वहां पे आईपी कितने हो जाएंगे, 254। प्रॉब्लम है ना ये। तो हमने इतनी बिट्स ही यूज करनी है, तो बाकी बिट्स आप कहाँ पे यूज कर लो, नेटवर्क पोर्शन में। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबनेट मास्क क्या आ जाएगा, 255 255 255 128। ब्लॉक साइज क्या आ जाएगा, 128 ही आ जाएगा ना। नेटवर्क क्या था मेरा, 192.168.1.0। 128 का गैप डालना है, कौन से ऑक्टेट में डालोगे। अभी मैंने सिर्फ एक ही नेटवर्क के लिए कैलकुलेशन करनी थी, मुझे ज्यादा नेटवर्क चाहिए नहीं, तो मैं इस नेटवर्क में उसकी रेंज निकाल लूंगा, क्योंकि ये तो मेरा क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इसकी आईपी एड्रेस की रेंज क्या रहेगी, 192.168.1.1 से स्टार्ट करोगे और कहां तक, 192.168.1.126। 127 क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा। ये मेरे 100 होस्ट के लिए ये मेरी नेटवर्क आईडी रहेगी। उन मशीन्स के लिए मैं आईपी ये यूज करूंगा सबके लिए, इनमें से ये ब्रॉडकास्ट आईपी वो ऑटोमेटिक यूज करेगा, और सबके लिए सबनेट मास्क आप ये यूज करोगे। जब आप आईपी दे रहे होगे इन सभी 100 होस्ट को, तो 1 से लेके कहां तक दोगे, 126 के बीच में आईपी दोगे, और इन सब का सबनेट मास्क क्या यूज करोगे, 255.255.255.128 ओके। अब जो कैलकुलेशन करनी है वो कितने होस्ट के लिए कैलकुलेशन करनी है, 30 होस्ट के लिए। तो 30 होस्ट चाहिए हमें। 30 होस्ट अगर आपको चाहिए, लास्ट वाली बिट मैं 0 यूज करता हूं, 2 4 8 16 32 -2 30। तो मैं इजीली 30 पीसेस कनेक्ट कर सकता हूं ना। बाकी रिमेनिंग बिट्स क्या यूज कर लो, ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सबनेट मास्क क्या आ जाएगा, क्या आ गया, ब्लॉक साइज क्या आ जाएगा, 32 का। अब ये 32 का गैप डालना है, और कौन से ऑक्टेट में, लास्ट ऑक्टेट में। मैंने ये नेटवर्क यहाँ पे स्किप कर दिया था ना, अब हम लोग ये नेटवर्क यूज कर लेंगे। तो इसमें 32 का गैप डालना है, 192 168 1.32 कितना आ जाएगा, 160। इसको एक बार छोड़ दो, ये आपकी रेंज आ जाएगी यहाँ पे, 1 देख लो, 168 1.129 से लेके इसे 2 आईपी कम कर दोगे ना, 192 168 1.158 और 159 क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईपी। अब जब इनको आप काउंट करोगे ना, तो ये 30 आईपी बनेंगे। तो ये वाले जो आईपी एड्रेस की रेंज आप किन के लिए यूज कर लोगे, इन मशीन्स के लिए। और इन सब का जो सबनेट मास्क रहेगा वो क्या रहेगा, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। सबनेट मास्क वेरी कर रहा है ना इस बार, ठीक है। अब हमने कितने होस्ट के लिए कैलकुलेशन करनी है, 2 होस्ट के लिए। तो 2 होस्ट चाहिए हमें। 2 होस्ट के लिए अगर मैं लास्ट बिट 0 यूज करता हूं, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। एक और मैं बिट 0 यूज करता हूं, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो बाकी बची हुई बिट्स जो भी है, तो सबनेट मास्क क्या आ जाएगा, ब्लॉक साइज क्या आ जाएगा, 4 का गैप डालना है। कौन से ऑक्टेट में, लास्ट में डालोगे। इसको स्किप कर दो, मैंने एक ही नेटवर्क के लिए कैलकुलेशन करनी थी। 161 162 163 क्या हो जाएगा। मैंने 3 नेटवर्क के लिए कैलकुलेशन करनी थी, मेरे 3 नेटवर्क निकल गए। तो अभी मैं क्या यूज करूंगा, ये वाला नेटवर्क कहां पे यूज कर लूंगा, यहाँ पे। और इसमें आईपी मैंने कितने, इस नेटवर्क में आईपी कितने थे, 2 ही थे ना। यहाँ पे कोई वेस्टेज हुई है, नहीं हुई। और यहाँ के लिए मेरे 126 थे, वेस्टेज कितनी हुई है,
26 की, और यहाँ पे मेरे 30 होस्ट थे, यहाँ पे कोई वेस्टेज नहीं हुई। अब देखो सबनेटिंग से मेरी इतनी सारी वेस्टेज हो रही थी इस नेटवर्क में, इस डिजाइन में, बट VLSM यूज करके मेरे सिर्फ 26 IP एड्रेस क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। इन वेस्टेज को भी रिमूव किया जाता है, ये भी वेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी VLSM का ही पार्ट है, लेकिन वो